Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you're watching Fumo EV News नंबर 79। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई में टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ हुए फायर इंसिडेंट के बारे में, फॉक्सकॉन्स प्लान टू सेटअप ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, एमजी मोटर्स इंडिया के फास्ट चार्जर्स जो बहुत जल्द ऑल ओवर इंडिया सेटअप किए जाएंगे एंड मच मोर। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में एज एन ऑटोमेकर दुनिया भर में अच्छा नाम कमा लिया है और हमने उनकी गाड़ियों को एनकैप रेटिंग्स और सेफ्टी फीचर्स के मामले में एवरेज टू गुड रेटिंग्स स्कोर करते हुए देखा है। उनकी गाड़ियों से लोग अच्छे लेवल की सेफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद शायद टाटा मोटर्स का नाम फिर से ख़राब हो सकता है। तो कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि मुंबई के वसई वेस्ट एरिया में एक नेक्सॉन ईवी में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी उस आग के चपेटे में आ गई। ये इंडिया में घटा हुआ पहला इलेक्ट्रिक कार फायर इंसिडेंट है। इससे पहले हमने ओला इलेक्ट्रिक, जितेंद्र इलेक्ट्रिक और हीरो इलेक्ट्रिक की स्कूटर्स में आग लगने के बारे में सुना और देखा था, लेकिन अब उस लिस्ट में टाटा मोटर्स का भी नाम जुड़ गया है, which is something I'd never thought I'll have to say in a sentence, but is the truth। और अब टाटा मोटर्स ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कहा है कि अब वो इस इंसिडेंट का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके जड़ तक जाकर प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उस नेक्सॉन ईवी के ओनर ने बताया कि उन्होंने उनके ऑफिस में नॉर्मल स्लो चार्जर की मदद से उनकी गाड़ी को चार्ज पे लगाया था और जब वो उनके ऑफिस से उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे तब उन्हें 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद गाड़ी से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और उनको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन पर कुछ वार्निंग फ्लैश होते हुए दिखी, जिसमें उन्हें गाड़ी रोककर नीचे उतरने को कहा जा रहा था। फिर जो हुआ वो आप सब ने देखा ही होगा या फिर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इस सब में सबसे आयरॉनिक बात यह है कि टाटा नेक्सॉन ईवी को इंडिया की सबसे सेफेस्ट ईवी माना जाता था, लेकिन एक फायर इंसिडेंट और ये पूरा रेपुटेशन अब लोगों के मन में कम होता दिख रहा है। सो आई होप टाटा मोटर्स बहुत जल्द इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालेंगे, बट दिन ब दिन बढ़ रहे ये फायर इंसिडेंट्स अब ईवी अडॉप्शन में बहुत बड़ी बाधा बन रहे हैं। सो इट्स हाई टाइम कि सारी कंपनीज मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकालें और ऐसे हैजर्ड से ईवी ओनर्स को दूर रखने की कोशिश करें। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है इंडियन ईवी स्टार्टअप मैकविन से। मैकविन इज़ एन इंडियन ईवी स्टार्टअप जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की सोच रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलुरु कर्नाटका में सेटअप किया जाएगा और इस फैसिलिटी में इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंट्रोलर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें इंडिजिनस मिड ड्राइव और हब मोटर्स को उनके स्पीड कंट्रोलर्स के साथ मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उन कंपोनेंट्स को इंडिया के OEMs के डिमांड के मुताबिक बनाया जाएगा। दिस प्लांट विल बिकम ऑपरेशनल बाय दिस ईयर एंड एंड इट विल हैव एन इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 2000 यूनिट्स पर डे। और मैकविन इंडिया ने कुछ ही महीने पहले तत्व ग्रुप के साथ ₹1500 करोड़ की डील साइन की थी, जिसके साथ उन्होंने रेट्रोफिटिंग सेगमेंट में उनका फोरे अनाउंस किया था। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए मैकविन इंडिया में ₹50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो एज ए स्टेटेड बिफोर
इसी साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगी। सो मैकविन इंडिया इज सेट टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। बाकी इस मूव से कितने OEMs को फ़ायदा होता है और उससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कितना फास्ट होने वाला है, ये देखने के लिए हमें कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, बिकॉज एज ऑलवेज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है टोयोटा से। टोयोटा इस वक्त इंडिया में मारुति सुजुकी के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं और मैंने पिछले ही हफ्ते टोयोटा की तरफ से बहुत जल्द आने वाली हाइब्रिड SUV यानी हाई राइडर के बारे में बात की थी। अगर आप इस चैनल पर नए हो या अगर आप रेगुलर व्यूअर हो जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो ऐसे व्यूअर्स के लिए मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा। आप चाहे तो उस पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो, लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लो, ओके। लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स के बीच अब हमें कुछ सोर्सेज से पता चल रहा है कि टोयोटा एक और ऑल इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV पर भी काम कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली टाटा नेक्सॉन EV के साथ कम्पीट कर सकती है। ये बात इस वक्त कंफर्म नहीं है, दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन फ्रॉम माई साइड। ये EV इस वक्त रेडी नहीं है, विच मीन्स दैट ये शायद प्रोटोटाइप के फॉर्म में अगले साल तक टेस्टिंग के लिए रेडी हो सकती है और शायद 2024 तक ये हमें इंडियन रोड्स पर देखने को मिल सकती है। दिस ऑल साउंड्स लाइक अ कंस्पिरेसी थ्योरी राइट नाउ, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत या फिर कोई प्रॉपर लीक्स नहीं आ जाते, तब तक किसी भी सोर्स पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं रख सकते। सो आई होप दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू। बाकी इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट को मैं मेरे इसी वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ के किसी आने वाले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सो इफ़ यू आर समवन जो इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट का ट्रैक रखना चाहते हो, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है फॉक्सकॉन से। फॉक्सकॉन जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि ये एक ताइवानीज़ OEM कंपनी है जिन्होंने अब तक एप्पल, शाओमी, ओप्पो, सोनी जैसे कई ब्रांड्स के लिए एज एन OEM काम किया हुआ है और पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से वो EV इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बाय द वे, फॉक्सकॉन इंडिया में इस वक्त ऑलरेडी काम कर रहा है और वो इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स से लेकर और भी बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन अब हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि फॉक्सकॉन अब बहुत जल्द उनकी एक डेडिकेटेड EV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंडिया में सेटअप कर सकते हैं, विच इज़ अ बिग डील फॉर अस, क्योंकि लाइक आई स्टेटेड बिफोर, फॉक्सकॉन इस वक्त दुनिया भर में इलेक्ट्रिक्स दुनिया का एक जायंट माना जाता है, जिसे हर कोई देश इस वक्त उनके पास लेने की सोच रहा होगा। बट फॉक्सकॉन इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी कुछ मार्केट्स में लगने वाले सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में बनाने के बारे में सोच रहे हैं और उसी के साथ वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स EV कंपोनेंट्स के लिए भी करेंगे, जिससे शायद आने वाले कुछ सालों में इंडिया की टेक्निकल डिपेंडेंसी और भी कम हो जाएगी और हम कम से कम सामान बाहर से इंपोर्ट करवाए बिना ही EVs को लोकली मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। सो फॉक्सकॉन इज़ ऑल सेट टू एंटर इंडिया एज एन EV मैन्युफैक्चरर। बाकी उनके इस मूव से इंडिया में कितने ब्रांड्स को फ़ायदा पहुंचेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। तो जो लोग मेरे इसी वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ के सीरीज़ को फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि मैंने कुछ महीने पहले MG मोटर्स के EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्लान्स को रिवील किया था और हमें पता चला था कि वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कॉरपोरेशन यानी BPCL के साथ मिलकर अपने चार्जिंग नेटवर्क को एक्सपांड करने वाले हैं। बाय द वे, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। MG Motors India has always been very serious and attentive about their charging network और अब कुछ रिसेंट खबरों से हमें पता चल रहा है कि
MG मोटर्स इंडिया ने उनके कुछ और कम्युनिटी चार्जर्स या फिर रेसिडेंशियल चार्जर्स को सेटअप कर लिया है। उन्होंने 2 टाइप 2 EV चार्जर्स को रिसेंटली राज आंगन सोसाइटी जयपुर में इंस्टॉल किया, जो उनके द्वारा सेटअप किए जाने वाले 1000 AC फास्ट चार्जर्स में से एक है, जिन्हें MG मोटर्स इंडिया आने वाले 1000 दिनों में ऑल ओवर इंडिया कई रेसिडेंशियल एरियाज में सेटअप करने वाले हैं। ये चार्जर्स AC फास्ट चार्जर्स होने वाले हैं, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली 60 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड ऑफर की जा सकती है। हमने अब तक MG की तरफ से वही चार्जर्स देखे हैं और उन लोकेलिटीज़ में रहने वाले बहुत सारे EV ओनर्स को इस चीज़ से डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। सो MG मोटर्स इंडिया इज़ नाउ ऑन अ रोल विद देयर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क गेटिंग सेटअप अक्रॉस इंडिया, और मैं बाकी कंपनियों की तरफ से भी ऐसे इनिशिएटिव्स देखना पसंद करूँगा जिससे हमें EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अवेलेबिलिटी और नेटवर्क के एक्सपांशन प्रोसेस में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। तो आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।